Hello students, welcome back in your science class. Today our topic is distribution of electrons in energy levels. Okay, इससे पहले हमने डिस्कवरी पढ़ी है इलेक्ट्रॉन्स की, प्रोटॉन्स की, न्यूट्रॉन्स की. हमने रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल भी पढ़ लिया, थॉमसन्स मॉडल पढ़ लिया, ठीक है, बोर्स मॉडल पढ़ लिया. तो हमने लास्ट प्रीवियस टॉपिक में हमने क्या पढ़ा था कि बोर्स ने अपने मॉडल में क्या बताया था. उन्होंने रदरफोर्ड के मॉडल को ही एक्सेप्ट करते हुए ये बताया था कि जैसा रदरफोर्ड ने बताया कि जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो एज अ सोलर सिस्टम की तरह इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं, न्यूक्लियस के अराउंड क्या करते हैं, रिवॉल्व करते हैं. ये होता है न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन्स इसी के अराउंड डिस्क्रीट ऑर्बिट में रिवॉल्व करते हैं. उन्होंने ये स्पेशल टर्म दिया था, क्या दिया था, डिस्क्रीट ऑर्बिट. ओके, तो उन्होंने इस डिस्क्रीट ऑर्बिट को और क्या नाम दिया था, मैंने आपको बताया भी था लास्ट क्लास में. इस डिस्क्रीट ऑर्बिट को उन्होंने नाम दिया था क्या, के शेल. ये हो गया के एल एम एन. ठीक है, इस डिस्क्रीट ऑर्बिट्स में इलेक्ट्रॉन्स क्या करते हैं, रिवॉल्व करते हैं. और इन डिस्क्रीट ऑर्बिट को उन्होंने के एल एम एन इस तरीके से नाम दिया था और नंबरिंग भी दी थी कि नंबरिंग करेंगे तो कैसे करेंगे, 1 2 3 4 एंड सो ऑन. ठीक है, तो ये क्या होते हैं, ये डिस्क्रीट ऑर्बिट्स होते हैं या एनर्जी शेल्स भी इनको कहा जाता है. और जो एनर्जी शेल्स होता है ये अकॉर्डिंग कैसे होता है कि जो न्यूक्लियस के सबसे पास वाला जो शेल होता है, मतलब के शेल जो होता है उसकी एनर्जी सबसे कम होती है. ठीक है, मतलब सपोज कि ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, तो जो एनर्जी 1 शेल की होगी वो कम होगी एनर्जी ऑफ सेकंड शेल, उससे कम होगी, उससे ज्यादा होगी थर्ड की, उससे ज्यादा होगी 4 की. तो इस तरीके से ये सीक्वेंस होता है कि जो एनर्जी होती है वो न्यूक्लियस के पास वाले सेल की सबसे कम होती है, फिर इस तरीके से वो इंक्रीज करती है जैसे जैसे वो न्यूक्लियस के दूर जाता है. इतना क्लियर हो गया था. तो आज का जो टॉपिक है हमारा, उसमें हम पढ़ने जा रहे हैं कि जो इलेक्ट्रॉन्स है, इलेक्ट्रॉन्स, हमें ये तो पता चल गया कि इलेक्ट्रॉन्स न्यूक्लियस के अराउंड होते हैं, रिवॉल्व करते हैं, लेकिन इलेक्ट्रॉन्स का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होता है इस डिस्क्रीट ऑर्बिट पे. तो ये हमें बताया था, आपकी बुक में नाम दिया हुआ है, ये चार्ल्स बरी ने बताया था कि जो इलेक्ट्रॉन्स का जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है डिस्क्रीट ऑर्बिट में, उसके कुछ रूल्स उन्होंने दिए कि किस तरीके से इलेक्ट्रॉन्स को उस डिस्क्रीट ऑर्बिट में अरेंज करना है. ठीक है, तो उनके रूल्स के अकॉर्डिंग ही इलेक्ट्रॉन्स की डिस्ट्रीब्यूशन होती है, किसमें, ऑर्बिट्स में, एनर्जी शेल्स में. तो उनके रूल्स क्या थे, उनके रूल्स ये थे, पहला रूल उनका ये था कि इलेक्ट्रॉन्स को सबसे पहले, मतलब उनके एनर्जी के बेसिस पे क्या करना है, पुट करना है, क्योंकि हमने पढ़ा है कि एटम कैसा होना चाहिए, स्टेबल होना चाहिए. ठीक है, तो स्टेबिलिटी को ध्यान में रखते हुए सबसे पहले हम इलेक्ट्रॉन्स को उनकी स्टेबिलिटी के अकॉर्डिंग एनर्जी शेल्स में फिल करते हैं. मतलब जिसकी एनर्जी सबसे ज्यादा कम होगी, मतलब सबसे कम होगी जिसकी एनर्जी, उसमें सबसे पहले इलेक्ट्रॉन्स को फिल करेंगे. अब हमने अभी देखा कि एनर्जी सबसे कम किसकी होगी, जो न्यूक्लियस के पास होगा. तो सबसे पहले जो इलेक्ट्रॉन्स फिल होगा वो कहाँ करेंगे, हम सबसे पास वाले सेल में. ऐसा क्यों करेंगे, ताकि हमारा जो एटम है वो स्टेबल हो, स्टेबिलिटी को ध्यान में रखते हुए. अब ये सोचो कि स्टेबल, एग्जाम्पल के साथ देखते हैं कि हम स्टेबल कब होते हैं. मान लो कि आप बहुत ज्यादा थके हुए हो, जिस दिन आप बहुत ज्यादा टायर्ड होते हो तो उस दिन आपका कोई काम करने का मन नहीं करता, सिर्फ लगता है कि हम आराम करें. ठीक है, बट जिस दिन आप ज्यादा एक्टिव होते हो तो आप उस दिन सारे काम कर देते हो. तो स्टेबल कब होते हो, जब आप थके हुए होते हो. तो यहाँ पर भी अगर आप इलेक्ट्रॉन्स की बात करो तो वो स्टेबल कहाँ होंगे, जहां उनकी एनर्जी कम होगी. ठीक है, और एनर्जी कम कहाँ होगी, न्यूक्लियस के सबसे पास वाले सेल में. तो इसका फर्स्ट रूल ये है कि एनर्जी, इलेक्ट्रॉन्स को हम अकॉर्डिंग टू देयर एनर्जी उनको फिल करते हैं जहां पर सबसे कम एनर्जी होगी. ठीक है, पहला रूल समझ में आ गया. सेकंड शॉर्ट में लिख देते हैं, अकॉर्डिंग टू एनर्जी. ठीक है,
सेकेंड रूल उनका ये कहता है कि इलेक्ट्रॉन्स की जो फिलिंग होती है वो रूल सेकेंड होता है 2n² रूल। ठीक है, उनका सेकेंड रूल है कि 2n² रूल के अकॉर्डिंग उनको एनर्जी उनको इलेक्ट्रॉन्स को फिल करना है। अब ये 2n² रूल क्या है, यहाँ पर इस फॉर्मूले के बेसिस पे इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग होती है। n क्या है, यहाँ पर n कुछ भी नहीं है, यहाँ पर है n ऑर्बिट नंबर। ठीक है, यहाँ पर n क्या है, ऑर्बिट नंबर। अब ऑर्बिट नंबर क्या है, यहाँ पर मैंने आपको बताया है कि यहाँ पर नंबरिंग के अगर हम देते हैं तो कैसे देते हैं, k शेल का नाम हो गया 1, l शेल का नाम हो गया 2, m शेल का 3 एंड n शेल का 4 एंड सो ऑन। इस तरीके से ऑर्बिट नंबर होते हैं। तो यहाँ पर अगर मैं 2n² की बात करूं तो k शेल के लिए हम फॉर्मूला क्या लगाएंगे, 2n² के लिए 2 इंटू कौन सा नंबर है 1, तो इसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे 2। ठीक है, l शेल के लिए 2n² रूल लगाएंगे तो n की वैल्यू क्या पुट करेंगे 2, तो 2 का स्क्वायर 4, 4 इंटू 2 8, तो l में कितने इलेक्ट्रॉन्स आ गए 8। सिमिलरली m के लिए 2n² रूल लगाएंगे तो 2 इंटू m कौन सा नंबर होता है 3, तो 3 का स्क्वायर 9, 9 इंटू 2 18। ठीक है, इस तरीके से इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग होती है। k शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स, l शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स, m शेल में 18 इलेक्ट्रॉन्स। इसी तरीके से n शेल में भी 4 वैल्यू पुट करके आप वैल्यू निकालेंगे। ओके, ये आपका हो गया सेकंड रूल। अब थर्ड रूल आपका ये होता है, थर्ड रूल ये कहता है कि थर्ड रूल होता है ऑक्टेट रूल। ऑक्टेट रूल में क्या होता है कि बोर-बरी ने बताया था कि ऑक्टेट रूल में उन्होंने ये बताया कि इलेक्ट्रॉन्स जो है वैलेंस शेल में सिर्फ 8 इलेक्ट्रॉन्स ही होने चाहिए। अब इसका मतलब कि जो भी आउटर मोस्ट शेल है, मतलब आउटर मोस्ट जो बाहर वाला शेल है, वैलेंस शेल जिसको कहते हैं, उसमें सिर्फ 8 इलेक्ट्रॉन्स ही आएंगे, 8 से ज्यादा नहीं हो सकते। ठीक है, ये आपको समझ में आएगा जब हम एग्जाम्पल्स करेंगे। ओके, तो मैं आपको एक एग्जाम्पल करके समझाती हूँ। एक एग्जाम्पल लेते हैं सोडियम का। ठीक है, सोडियम का सबको पता है एटॉमिक नंबर कितना होता है 11। ठीक है, अब हम इसके जो इलेक्ट्रॉन्स है उसको इस शेल में फिल करेंगे। कैसे फिल करेंगे, अब सबसे पहले मैंने आपको क्या बताया कि सबसे पहले इलेक्ट्रॉन्स किस में फिल करते हैं अकॉर्डिंग टू एनर्जी, फर्स्ट रूल के हिसाब से सबसे पास वाले में। तो सबसे पास वाला शेल कौन सा है हमारा k शेल। ठीक है, तो सबसे पहले हम किस में फिल करेंगे k शेल में। सेकेंड रूल को ध्यान में रखते हुए हमें ये देखना है कि k शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं। कितने आ सकते हैं 2 इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, तो हमने k में कितने फिल कर दिए 2 इलेक्ट्रॉन्स, तो यहाँ पर हम फिल करके देख सकते हैं 1 2। ठीक है, हमने k शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स फिल कर दिए। ठीक है, अब 11 में से हमने 2 फिल कर दिए, कितने बचे 9 इलेक्ट्रॉन्स। तो अब 9, अब सेकंड वाला हमारा कौन सा शेल आएगा k के बाद l शेल। ठीक है, l शेल में फिल करेंगे। अब l शेल में अगर हम ऑक्टेट रूल देखें तो कितने इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं, सिर्फ 8 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं। और हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स कितने बचे हैं 9 बचे हैं। ठीक है, 9 बचे हैं और l शेल में हमारे पास कितने इलेक्ट्रॉन्स आते हैं 8 इलेक्ट्रॉन्स। तो 8 माइनस करोगे तो कितने बचेंगे 1, तब भी बच रहे हैं। अब ऐसा तो है नहीं कि हमारे पास एक ही इलेक्ट्रॉन्स है तो हम इसी में एडजस्ट कर दें, ये तो फिर तो हमारा रूल फेल हो जाएगा, क्योंकि ऑक्टेट रूल ये कहता है कि वैलेंस शेल में सिर्फ 8 इलेक्ट्रॉन्स ही आ सकते हैं। तो हम क्या करेंगे कि l शेल में हम 8 इलेक्ट्रॉन्स को फिल कर देंगे। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, अब हमारा k शेल हो गया, l शेल हो गया। अब हमारे पास नेक्स्ट एक इलेक्ट्रॉन्स बचा है। अब हम ये तो कर नहीं सकते कि एक ही इलेक्ट्रॉन्स है तो चलो इसी में डाल देते हैं, एडजस्ट कर देते हैं, ऐसा नहीं होगा। उसके लिए हमें नेक्स्ट शेल लेना पड़ेगा। अब हमारे पास नेक्स्ट शेल कौन सा है m शेल। तो जो हमारा एक इलेक्ट्रॉन बचा है वो किस में चला जाएगा m शेल में चला जाएगा, एक इलेक्ट्रॉन्स। तो इस तरीके से हमारे 11 इलेक्ट्रॉन्स डिस्क्रीट ऑर्बिट्स में फिल हो जाते हैं। ठीक है, तो ये आपको क्लियर हो गया।
इसी के तरीके से हम और भी एग्जाम्पल्स कर सकते हैं। एक एग्जाम्पल और बता रही हूँ मैं, जिसको क्लियर नहीं हुआ उसमें समझ में आ जाएगा, ठीक है। एग्जाम्पल लेते हैं सेकंड, क्लोरीन का। क्लोरीन को सबको एटॉमिक नंबर पता होगा। क्लोरीन का एटॉमिक नंबर क्या होता है? 17, ठीक है। क्लोरीन का एटॉमिक नंबर क्या होता है? 17। अब यहाँ पर 17 इलेक्ट्रॉन्स है क्लोरीन के, तो अब हम उसको फिल कैसे करेंगे? सबसे पहले किस में फिल करेंगे? के शेल में। के शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स आते हैं? 2 इलेक्ट्रॉन्स। के के बाद कौन सा शेल आ गया? एल शेल। एल शेल में हम कितने इलेक्ट्रॉन्स फिल कर सकते हैं? ओनली 8 इलेक्ट्रॉन्स फिल कर दिए हमने एल शेल में। अब एल के बाद कौन सा शेल आया? एम शेल। ओके, तो एम शेल में अब हमने 2 और 8 कितने हो गए? 10। तो 17 में से हमने 10 तो फिल कर दिए, कितने बचे? 7 इलेक्ट्रॉन्स। अब हमें पता है कि ऑक्टेट रूल के अकॉर्डिंग बाहर वाले शेल में, वैलेंस शेल में सिर्फ 8 इलेक्ट्रॉन्स ही आ सकते हैं, ठीक है। तो हमारे पास तो भी 7 इलेक्ट्रॉन्स है ना, तो ये हमारा आउटर मोस्ट शेल हो गया जिसमें हमने 8 से ज्यादा नहीं फिल किए। कितने हैं? 7 है। तो हमने इस तरीके से तीनों रूल को ध्यान में रखते हुए इस तरीके से इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग कर दी, ठीक है। आई होप कि दिस टॉपिक इज क्लियर टू यू। ओके।